की सबसे बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से 1 दर्जन लोगों की जान चली गई है। 150 से ज्यादा पीड़ित हैं, अस्पताल में इलाज चल रहा है। हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है, तो इन सब के बीच मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। यह बयान बेहद आपत्तिजनक भी है। तो क्या है यह पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। इंदौर को अभी तक भारत के सबसे साफ शहरों में गिना जाता रहा है, लेकिन अब इंदौर से बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आई है। शहर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 12 लोगों की जान चली गई है। 150 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में 2 याचिकाएं लगाई गई। एक इंदौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रितेश इंसानी, जबकि दूसरी भागीरथपुरा निवासी राहुल गायकवाड़ की तरफ से, जिस पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार की तरफ से कहा गया कि मरीजों का फ्री में इलाज किया जा रहा है, जिस पर कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि ये तो आपको करना ही पड़ेगा। पूरे मामले में 2 जनवरी को डिटेल की मांग की है। पूछा है कि कितने लोगों की जान चली गई है, कितने का इलाज चल रहा है, हर बात की जानकारी दी जाए। दूसरी तरफ जैसे ही दूषित पानी से लोगों की जान जाने की खबर सामने आई, वैसे ही सीएम मोहन यादव इंदौर पहुंच गए। अस्पताल में भर्ती लोगों से मिले, अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद थे। जब वो बैठक से बाहर निकले तो मीडिया ने उनसे सवाल पूछ लिया। लोग अस्पताल में भर्ती हैं, सरकार दावा कर रही है कि इलाज का पूरा खर्च उठाएगी, लेकिन जिन लोगों के पैसे इलाज पर खर्च हुए हैं उन्हें अभी तक रिफंड नहीं मिला है। सवाल सीधा था, लेकिन मंत्री विजयवर्गीय उखड़ गए। बोले, अरे छोड़ो यार, तुम फोकट सवाल मत पूछो। एक तरफ 1 दर्जन लोगों की जान चली गई, पीड़ितों को लेकर सवाल था, लेकिन विजयवर्गीय उसे फोकट का बता रहे थे। हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें विजयवर्गीय आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया तुम? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया कर, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं। आपको क्या हो रहा है? वो हमारा लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारा लीडर है। तो क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल? कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। विजयवर्गीय का बयान बेहद आपत्तिजनक था। मामले ने तूल पकड़ा तो उनकी सफाई सामने आई। कहा कि वो 24 घंटे क्षेत्र में हैं। मेरे मुख से कुछ गलत शब्द निकल गए, इसके लिए खेद जताता हूँ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये घटना इंदौर के भागीरथपुरा की है। भागीरथपुरा इंदौर एक सीट का हिस्सा है और यहाँ के विधायक खुद कैलाश विजयवर्गीय हैं। अपने ही क्षेत्र में हुई घटना को लेकर वो संवेदनशील नहीं दिख रहे थे और इसी के चलते पीड़ितों का गुस्सा विजयवर्गीय पर फूट पड़ा। पीड़ितों ने विजयवर्गीय के हाथ से राहत राशि का चेक लेने से इनकार कर दिया। सवाल उठ रहे हैं कि शहरी विकास मंत्री अपने क्षेत्र के लोगों को ही साफ पानी नहीं दे रहे हैं और सवाल पूछे जाने पर मजाक उड़ा रहे हैं। कांग्रेस ने भी इसे लेकर विजयवर्गीय पर सवाल उठाए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ट्वीट किया, सीएम मोहन यादव, ये क्या तमाशा कर रही है आपकी सरकार और आपके मंत्री? न पीड़ितों को मुफ्त इलाज मिल रहा है, न संवेदना, ऊपर से आपके अहंकारी मंत्री अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ी सी भी शर्म बची है तो ऐसे बदतमीज मंत्रियों से नैतिकता के आधार पर तत्काल इस्तीफा लीजिए। कांग्रेस ने विजयवर्गीय का इस्तीफा मांगा है। वैसे कांग्रेस की डिमांड शायद ही पूरी हो, क्योंकि बीजेपी में किसी बड़ी घटना के बाद इस्तीफा देने की परंपरा नहीं है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के मंत्री अपने ही बयानों के चलते बुरी तरह से फंस गए हैं, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में टीएमसी के दांव में भी बीजेपी फंसती दिख रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच काफी तीखी बयानबाजी चल रही है। चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। 1 जनवरी को टीएमसी का स्थापना दिवस था और इसी दिन ममता बनर्जी ने एक बार फिर बीजेपी पर तीखा हमला किया है। तो क्या कुछ कहा है ममता बनर्जी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का ऐलान 2 महीने में होने वाला है। चुनाव को लेकर तीखी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने तो पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दुर्योधन और दुशासन तक कह दिया है और अब 1 जनवरी को पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर उन्होंने ऐलान किया है कि हम जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे और दुष्ट ताकतों के आगे नहीं झुकेंगे। ममता ने एक्स पर पोस्ट किया कि तृणमूल कांग्रेस का सफर आज ही के दिन 1998 में मातृभूमि और लोगों की सेवा के मकसद से शुरू हुआ था। इस ऐतिहासिक सफर की मुख्य बातें मातृभूमि का सम्मान, बंगाल का विकास और लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा है।
आज भी हमारी पार्टी का हर कार्यकर्ता और समर्थक इस लक्ष्य के लिए अडिग और प्रतिबद्ध है। मैं उनके लगातार प्रयासों और बलिदानों का विनम्रता पूर्वक सम्मान करती हूं और उन्हें श्रद्धांजलि देती हूं। तृणमूल कांग्रेस परिवार आज अनगिनत लोगों के आशीर्वाद, स्नेह और प्रार्थनाओं से भरा हुआ है। आपके अटूट समर्थन से हम महान लोकतांत्रिक देश के हर व्यक्ति की लड़ाई में अडिग हैं। हम किसी भी बुरी ताकत के सामने नहीं झुकेंगे और आम लोगों के लिए हमारा संघर्ष आजीवन जारी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी बीजेपी और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। अभिषेक ने कहा कि जब तक टीएमसी मां माटी मानुष से जुड़ी रहेगी, कोई भी ताकत चाहे कितनी भी अहंकारी या दमनकारी क्यों ना हो, बंगाल के सामूहिक संकल्प को हरा नहीं सकती। आप जानते हैं कि एक दिन पहले ही अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी का दल चुनाव आयोग कार्यालय पहुंचा था, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त से उनकी तीखी बहस हुई थी। अभिषेक ने कहा था कि जब हमने बात रखनी शुरू की तो मुख्य चुनाव आयुक्त अपना आपा खो बैठे, वो गुस्सा होने लगे। मैंने उनसे कहा कि आप नॉमिनेटेड हैं और मैं जनता द्वारा चुना हुआ हूं। आप अपने बॉस के प्रति जिम्मेदार हैं, मैं बंगाल की जनता के प्रति जिम्मेदार हूं। टीएमसी नेताओं के तीखे बयानों से साफ है कि बंगाल में इस बार ये टकराव और तेज होने वाला है। सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जुबानी हमला बोला है, तो गुजरात में बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी को धार देना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में साल के पहले दिन कांग्रेस ने महा जनसंपर्क यात्रा का आगाज किया। इस यात्रा को 2027 में होने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस की बीजेपी सरकार को घेरने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। यात्रा के जरिए पार्टी बीजेपी के भ्रष्टाचार के मुद्दे को गांव-गांव ले जाने की तैयारी में है।